अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी सदर मजलिस उलमाए दक्कन का माहाना इजलास बजीमन रुयत हिलाल माह रजब उल मुरज्जब 1443 हिजरी जेर निगरानी मौलाना सैयद मोहम्मद खबूल बादशाह खादरी अशुत्तारी मोतमद सदर मजलिस उलमाए दक्कन कल शाम खानकाए कामिल मरकजी आस्थान शुत्तारिया दबीरपुरा में मुनक्किद हुआ। शहर में चांद नजर आ गया है। इसके अलावा गुलबर्गा शरीफ, वरंगल, रहमताबाद, लखनऊ, कानपुर, बेंगलुरु, नांदेड़, औरंगाबाद, मुंबई, उदगीर, महाराष्ट्र, सूरत, गुजरात, भुवनेश्वर, उड़ीसा और झारखंड के मुख्तलिफ मुकामात से आम रुयत की इत्तलात मौसूल हुई है। लिहाजा तहत अहकाम शरिया मरकजी रुयत हिलाल कमेटी सदर मजलिस उलमाए दक्कन ऐलान करती है कि बतारीख 3 फरवरी यानी आज 2022 बरोज जुमेरात 1 रजब उल मुरज्जब 1443 हिजरी होगी। शहर हैदराबाद के इलाके जुबली हिल्स में चलती कार में अचानक आग लग गई। इस वाक़े के नतीजे में इंजन समेत कार के सामने का हिस्सा जलकर खाकिस्तान हो गया। कार से आग और कसीफ धुएं को निकलता देखकर कार के ड्राइवर और कार में सवार दूसरे शख्स ने फौरी चौकसी का मुजाहरा किया और कार को सड़क के किनारे रोकने में कामयाबी हासिल की और इससे निकल गए। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। पुलिस ने बताया कि कार में सवार अफराद उप्पल से गच्ची बौली इलाके की सिमत जा रहे थे। पुलिस ने कहा कि कार में सवार अफराद की शनाख्त श्रीधर और लक्षित के तौर पर की गई है, जो इस वाक़े में महफूज रहे। इस वाक़े के साथ ही राहगीरों की बड़ी तादाद सड़क पर जमा हो गई। बाज़ अफराद ने कार के जलने का मंजर अपने सेल फोन्स के कैमरों में कैद करते हुए सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर वायरल कर दिया। रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस से महफूज रहने के लिए जारी किए गए रहनुमाना खतूत और पाबंदियों की मुद्दत खत्म हो चुकी है। हुकूमत तेलंगाना ने रियासत में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में होने वाले इजाफे को देखते हुए 1 जनवरी 2022 को GOMS नंबर 1 जारी करते हुए मास्क के लुज़ुम, समाजी फासले के अलावा मजहबी सियासी इज्तिमात के अलावा दीगर पाबंदियां आयद की गई थी और इन पाबंदियों में एक मरतबा तोसी करते हुए इसे 31 जनवरी तक बरकरार रखने का फैसला किया गया था। लेकिन अब रियासती हुकूमत की जानिब से 31 जनवरी के बाद कोई तोसी नहीं की गई है। रियासती हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस के गाइडलाइन से दस्तबरदारी के सिलसिले में कोई वाज़ेह अहकाम जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन जो GOMS नंबर 1 में किसी किस्म की तोसी ना किए जाने से यही इशारा मिल रहे हैं कि रियासत में अब कोई कवायद बाकी नहीं है और ना ही इज्तिमात पर किसी किस्म की पाबंदी बरकरार है। महकमा सेहत के अहदेदारों से इस्तिफ्तार पर महकमे के अहदेदारों ने बताया कि रियासत में कोरोना वायरस से अवाम को महफूज रखने के लिए जो पाबंदियां आयद की गई थी, इनमें तोसी ना किए जाने के मुतालिक वो लाइल्म है और अवाम से अपील कर रहे हैं कि वो इन पाबंदियों पर आइंदा 2 हफ्तों के लिए अमल करें। लेकिन हुकूमत की जानिब से पाबंदियों में तोसी के सिलसिले में फैसला नहीं किया गया है। इस एतबार से अब मास्क का लुज़ुम, समाजी फासले की बरकरारी के अलावा इज्तिमात पर आयद पाबंदियां खत्म हो चुकी हैं। ज़राए से मौसूला इत्तलात के मुताबिक रियासती हुकूमत की जानिब से GOMS नंबर 1 में तोसी ना करने का फैसला शहर हैदराबाद के नवाही इलाके में 5 फरवरी को मुनक्किद होने वाले एक अज़ीमुश्शान मजहबी तकरीब और इज्तिमा को नजर में रखते हुए किया गया है और इस प्रोग्राम में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की शिरकत मुतवक्को है। रियासती वजीर बल्दी नज़्म KT रामाराव ने मरकजी बजट में तेलंगाना से सौतला सलूक करने का मोदी हुकूमत पर इल्जाम आयद करते हुए इस्तिफ्तार किया कि क्या रियासत तेलंगाना हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। असेंबली हल्के मेडचल के जवाहर नगर विजागोड़ बोडुप्पल कॉरपोरेशन के हदूद में 303 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखने के बाद वो आवाम से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर रियासती वजीर लेबर मल्ला रेड्डी के अलावा TRS के दूसरे कायदीन मौजूद थे। KTR ने मरकजी बजट में तेलंगाना से हुई नाइंसाफी पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि नई रियासत में इनकलाबी तरक्की हो रही है, शहरी आबादियों में तेजी से इजाफा हो रहा है, जिसके पेश नज़र मुख्तलिफ तरक्याती और तामीरी कामों के लिए ताउन करने की मरकज से कई नुमाइंदगियां की गई, जिसको बजट में अक्सर नजरअंदाज किया गया है। तेलंगाना को फंड्स की इजराई के मामले में मरकजी हुकूमत जानिबदारी से काम ले रही है। हिंदुस्तानी फिजाइया के हेलीकॉप्टर नंबर ZA449 कल जिले सिद्दीपेट के जगदीवपुर इलाके में इमरजेंसी लैंडिंग की। बताया गया है कि तकनीकी खराबी की वजह से हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। एयरफोर्स एकेडमी हकीमपेट से टेक्नीशियन दूसरे हेलीकॉप्टर के जरिए फौरी जाए हादसे पर पहुंच गया। इस मौके पर मुकामी अफराद का हुजूम जमा हो गया था। सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस राजू अपनी टीम के साथ वहां पहुंच गए और सिक्योरिटी फराहम की, जहां इस मंजर को देखने के लिए हेलीकॉप्टर के करीब देहातियों का हुजूम जमा हो गया था। मरम्मत के बाद दोनों हेलीकॉप्टर्स IAF एकेडमी वापस हो गए। मुस्तकबिल में टीचर्स को सीनियरिटी की बुनियाद पर नहीं बल्कि उन मजमून में काबिलियत और सलाहियतों के असास पर तरक्की दी जाएगी। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स ने नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स के नाम से एक मुसव्वदा तैयार किया है, जिसमें इसकी वजाहत की गई है।
शहर हैदराबाद और इसके पड़ोसी अजला में मंगल को रात के दर्जे हरारत में मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि औसत अकल तरीन दर्जा हरारत 14.4 डिग्री रहा। शहर के बाज़ इलाकों में रात का दर्जा हरारत तकरीबन 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया। इनमें श्रीलिंगमपल्ली और राजेंद्र नगर शामिल हैं, जहां सुबह के औकात में दर्जा हरारत 10 डिग्री के आसपास रहा। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के मुताबिक रात के दर्जा हरारत में 2 से 4 डिग्री इजाफे का इम्कान है। हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट फिर एक मरतबा मरकज की तंगनजरी का शिकार हो गया। प्रोजेक्ट की तरक्की के लिए मरकजी बजट पर ओहदेदारों ने काफी उम्मीदों को वाबस्ता रखा था। ताहम इस मरतबा भी हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए बजट में कोई जगह नहीं दी गई। शहर के नवाही इलाके चिंतल जेडीमटला में मोटरसाइकिल में धमाके से सनसनी पैदा हो गई। बताया जाता है कि इलेक्ट्रिक स्कूटी की बैटरी से धमाका हुआ, ताहम मकान में अफराद की गैर मौजूदगी से जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम घरेलू सामान तबाह हो गया। मुकामी अफराद ने धमाके की आवाज सुनकर फौरी बचाव के इक़दाम किए और आग पर काबू पाया। बताया जाता है कि भगत सिंह नगर इलाके में यह धमाका साई कुमार रेड्डी के मकान में पेश आया। रेड्डी ने मकान के एक कमरे में स्कूटी रखा था और दूसरे कमरे में आराम कर रहा था। रात में उसने बैटरी को चार्जिंग के लिए लगाकर सो गया। सुबह तारों के जलने की बू महसूस करते हुए उसने स्कूटी वाले कमरे का रुख किया। इससे पहले कि वह स्विच को बंद करता, बैटरी धमाके से तबाह हो गई और इसके सबब आग लग गई और कमरे में मौजूद सामान को अपनी लपेट में ले लिया। इत्तला मिलते ही पुलिस ने रेड्डी के मकान पहुंचकर हालात का जायजा लिया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। साउथ जोन टास्क फोर्स टीम ने ममनुआ गुटखा और तंबाकू अशिया के कारोबार में मुलव्विस एक शख्स को इलाके मंगलहाट से गिरफ्तार करते हुए इसके कब्जे से 12 लाख मालियती माल बरामद कर लिया। बताया जाता है कि 40 साला शिव कुमार, जिसका ताल्लुक कर्नाटका से है, 10 साल पहले रोजगार की तलाश में हैदराबाद मुंतकिल हुआ था और वो गुटखा और तंबाकू अपनी गाड़ी में ट्रांसपोर्ट करने का कारोबार शुरू किया। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाइव वीडियोस देखने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप सिटी इंडिया न्यूज को डाउनलोड करें। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।